हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के जो कोणों का मान है, तो कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ये जो है हमारा एक समकोण है। क्या है? एक जो है समकोण है। ये कोण B क्या है? 90 अंक का कोण है और ये कोण C है। तो कोण C का मान, जैसे कि अगर हम जो है sin 0 का मान लेते हैं, ठीक है, डालेंगे sin 0 का मान, तो 0 का मान जो है इसका अनुपात क्या होगा। वैसे ही sin 30 है, अगर sin 30 है तो sin 30 का अनुपात क्या होगा। इसी प्रकार sin 45 का अनुपात क्या होगा, sin 60 का अनुपात क्या होगा, sin 90 का अनुपात क्या होगा। ये सारी चीज़ जो है हम समझने वाले हैं। ओके, तो हम जो है क्या करेंगे, ये जो मान है, जैसे कि sin 0 का मान क्या होगा, उसका अनुपात जो है क्या प्राप्त होगा। फिर sin 30 का, sin 45, sin 60, sin 90, तो ये मान जो है इसे हम जो है याद करेंगे। ठीक है, तो हम जो है बहुत ही आसान तरीके से जितने भी आपके त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, ठीक है, जो 6 प्रकार के हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है, इनके मानों को जो है हम याद करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको केवल साइन का ही जो मान है कि साइन का 0 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान क्या होगा, 60 और 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको जो है केवल साइन का ही याद करना है। उसके बाद जो है हम इसी की सहायता से बाकी जितने भी आपके त्रिकोणमिति अनुपात है, ठीक है, कोण अनुपात है, उसके जो है हम मान याद करेंगे। ओके, तो देखिए साइन 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, याद रखना क्या होगा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 होगा, साइन 45 का मान 1/वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, याद रखना क्या होगा, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, फिर 45 का मान 1/वर्गमूल 2, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, क्या होगा, वर्गमूल 3/2, फिर साइन 90 का मान 1। ओके, मेरे साथ साथ आप भी रिपीट करिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/वर्गमूल 2, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 और आता है साइन 90 का मान होगा 1। ओके, अब देखिए कॉस का मान क्या होगा। अब ध्यान दो, यहाँ से इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपको साइन याद हो जाएगा तो आपसे जो है बाकी सब का जो है बन जाएगा। तो देखिए कॉस का, कॉस 0 का मान क्या होगा, तो हमें जो है जो साइन का मान है जस्ट उल्टा लिखना है। क्या लिखना है, उल्टा। 90 में क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। ओके, फिर 60 में क्या है, वर्गमूल 3/2, तो 30 में लिख देंगे वर्गमूल 3/2। ओके, आया समझ में। फिर 45 में कितना है, 1/वर्गमूल 2, तो यहाँ भी लिखेंगे 1/वर्गमूल 2। फिर 60 में कितना है, इसमें जो है 30 में कितना है 1/3, तो यहाँ 1/2। तो कॉस में क्या होता है, साइन का जो है जस्ट उल्टा है। ठीक है, साइन में जैसे कि 90 का मान है 1, इसमें 0 का मान होगा 1, 60 का मान है वर्गमूल 3/2, इसमें जो है 30 का मान होगा वर्गमूल 3/2, 45 का मान 1/2 है, तो 45 का मान इसमें भी 1/2 ही होगा। ओके, 30 का मान 1/2 है, तो इसमें 60 का मान होगा 1/2, 0 तो 0। ठीक है, ये किसका हुआ, हमें कॉस का। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, टेन। ठीक है, और टेन का बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, साइन बटे क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन बटे कॉस करेंगे। तो साइन क्या है 0, तो देखिए साइन, तो देखिए टेन 0 का मान क्या होगा, तो साइन कितना है 0 और कॉस कितना है 1, तो 0/1 मतलब क्या प्राप्त होगा हमें, 0। ओके, तो किसी भी संख्या से 0 को भाग करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, 0, तो टेन 0 का मान होगा 0। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है 1/2 बटे वर्गमूल 3/2 होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/2 गुणित 2/वर्गमूल 3, इस प्रकार से लिखेंगे। 2 का गुणा कहाँ होता है, ऊपर के साथ होगा, और 3 का गुणा जो है 2 के साथ में होगा। इस प्रकार से होगा, तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/वर्गमूल 3। ठीक है, तो टेन 30 का मान क्या होगा, 0, टेन 30 का मान होगा 1/वर्गमूल 3। ओके, आया समझ में। अब देखिए इसी प्रकार से क्या है, टेन 45 का मान क्या होगा, तो 1/वर्गमूल 2 है। ओके, इनटू क्या होगा, 1/वर्गमूल 2 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, वर्गमूल 2/1। ओके, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कैंसिल, तो क्या आएगा, इसका मान आएगा 1। क्या आएगा, 1 आएगा। आया समझ में। उसी प्रकार से 60 का मान, टेन 60 का मान क्या होगा, तो साइन का मान कितना है, वर्गमूल 3/2, ये आपका साइन 60 का मान है, इनटू इसका क्या हो जाएगा उल्टा, 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा, वर्गमूल 3/1, यानी कि हम लिखेंगे वर्गमूल 3। तो टेन 60 का मान आएगा वर्गमूल 3। ओके, इतना समझ में आया।
अब देखिए 1090 का मान, तो क्या करेंगे हम 1 को 0 से भाग करेंगे। तो याद रखना कोई भी संख्या जो है 0 से भाग नहीं हो सकता, 0 से हम किसी भी संख्या को भाग नहीं कर सकते, तो इसे हम कहेंगे अविभाजित या इनफाइनाइट। ठीक है, इसको जो है हम इससे दर्शाते हैं, अविभाजित को जो है इससे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये होगा अविभाजित, क्योंकि 0 से जो है किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता। ओके, आया समझ में? तो क्या होगा 1/0 बराबर अविभाजित, इसे हम इस सिंबल से दर्शाएंगे। ओके, आया समझ में? अब ये तो हुआ हमारे कहा 10 तक का मान। ओके, तो साइन का मान क्या था 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। इससे हमने क्या निकाला, कॉस का मान निकाला। क्या किया, जस्ट इसका उल्टा लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका कॉस का मान। ओके, आया समझ में? लेकिन आपको याद भी करना है, ठीक है, ताकि आपके प्रश्न जो है जल्दी से जल्दी बने। 10 का मान क्या होगा, साइन बटे कॉस करेंगे तो हमें जो है 10 का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, आया समझ में? अब देखिए हम जो है साइन से बनाएंगे कोसेक का मान। किसका, कोसेक। तो देखिए कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर होता है 1/साइन। क्या होता है, 1/साइन। तो ये जो कोसेक है इसमें क्या करेंगे, 1/साइन जो है रख देंगे। तो देखिए 1/साइन का मान कितना है, 0। तो देखिए किसी भी संख्या को जब 0 से भाग करेंगे 1/0 होगा, साइन का मान क्या है 0, तो 1/0। तो जब किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, हमें अविभाजित प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पर प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार कोसेक 0 का मान क्या होगा, तो कोसेक 0 का मान होगा अविभाजित। ओके, आया समझ में? अब देखिए कोसेक 30 का मान क्या होगा, तो क्या होगा, कोसेक बराबर क्या होता है 1/साइन। तो साइन 30 का मान क्या होगा, तो 1/साइन 30 का मान कितना है 1/2, क्या होगा 1/2। अब इसमें क्या होगा, 2 का गुणा जो है 1 के साथ में होगा, तो क्या होगा 2 × 1/1 यानी कि 2/1। और 2/1 को हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो यहाँ पास आएगा 2। ओके, आया समझ में? अब आगे देखिए 45 है, तो कोसेक बराबर क्या होता है 1/साइन। अब देखिए कोसेक 45 का मान क्या होगा, 1/साइन 45 का मान कितना है 1/वर्गमूल 2। ओके, तो ये जो वर्गमूल 2 है इसका गुणा किससे होगा, 1 के साथ में होगा। तो यहाँ पास क्या होगा, इस वर्गमूल 2 × 1 होगा, तो मान कितना आएगा आपका, वर्गमूल 2 आएगा। ठीक है, तो कोसेक 45 का मान कितना आएगा, वर्गमूल 2 आएगा। ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना है, कोसेक 30 का मान। तो कोसेक 30 का मान क्या होगा, 1/साइन 30। अब जो है कोसेक 60 का मान निकालेंगे। ओके, तो कोसेक 60 का मान क्या आएगा, 1/साइन 60। और साइन 60 का मान कितना है, वर्गमूल 3/2। यहाँ करेंगे वर्गमूल 3/2। ओके, तो इस 2 का गुणा जो है, इस 2 का गुणा क्या होगा, 1 के साथ में होगा, तो कितना आएगा 1 × 2/वर्गमूल 3। ओके, तो 1/2 × वर्गमूल 3 का मान कितना आएगा, 2/वर्गमूल 3। ओके, तो यहाँ लिखोगे 2/वर्गमूल 3। ओके, अब देखिए साइन कोसेक 90 का मान क्या होगा, तो 1/ क्या होगा साइन, तो 1/8 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब हम कोसेक का मान निकालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कोसेक का मान निकालेंगे तो हमें साइन का उल्टा करना है। 0 है तो हमें इनफाइनाइट कर देना है। 1/2 है, जिसका क्या आएगा, नीचे वाला भाग आएगा ऊपर में, और ऊपर वाला भाग आएगा और ऊपर वाला भाग आएगा नीचे में, यानी कि 2 आएगा। और ऐसे ही 1/वर्गमूल 2 है तो क्या होगा, इसका ये जो है आपका ऊपर हो जाएगा, तो वर्गमूल 2 आएगा। 60 है तो 2/वर्गमूल 3, जस्ट इसका उल्टा। 1 है तो 1। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम कोसेक का मान निकालेंगे। ओके, अब देखिए हम कॉस से किसका मान निकालेंगे, कॉस से जो है हम सेक का मान निकालेंगे। किसका, सेक का मान। तो सेक के लिए भी क्या करेंगे, जस्ट कॉस का उल्टा करेंगे, क्योंकि सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है 1/कॉस। देखिए यहाँ पास क्या है, कॉस का मान 1 है, कॉस 0 का मान क्या है 1 है, तो 1/1 का मान क्या होगा 1, यानी कि कोसेक का मान भी क्या होगा 1 होगा। ओके, यहाँ पास क्या है, वर्गमूल 3/2, तो हमें किसका मान निकालना है, सेक का मान निकालना है। तो क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि 1/वर्गमूल 3/2 करने पर क्या हो जाएगा, जो उल्टा हो जाएगा, जो समान आएगा 2/वर्गमूल 3। आया समझ में? उसी प्रकार से सेक 45 का मान क्या होगा, तो इसका उल्टा 1/वर्गमूल 2 का क्या होगा, उल्टा, यानी कि वर्गमूल 2। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक 60 का मान, सेक 60 का मान क्या होगा, 1/2 का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा 2। ओके, अब देखिए
आपका सेक 90 का मान, तो जहाँ पर 0 है उसका उल्टा करने पे क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें इनफाइनाइट प्राप्त होगा। आया समझ में इतना। अब देखिए हम जो है 10, अब जो है 10 का मान जो हमें प्राप्त है, तो क्या करेंगे 10 जो है हम कॉट का मान निकाल लेंगे। तो कॉट का मान क्या होगा, कॉट बराबर क्या होता है, 1/10। ओके, तो 1/10 होता है, तो क्या करेंगे, जो 10 है उसका उल्टा करेंगे। यहाँ 0 है तो क्या होगा, इनफाइनाइट। यहाँ क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 0 का इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 का मान कितना होगा, इनफाइनाइट, ये होगा इनफाइनाइट। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है 2 है, 1/वर्गमूल 3 है, तो 1/वर्गमूल 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे, तो होगा वर्गमूल 3। वैसे 1 है, तो देखिए कॉट का मान क्या होता है, 1/10, तो 1/1 करने पर क्या प्राप्त होगा हमें 1, तो 1 का मान जो है आपका 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ क्या है वर्गमूल 3 है, तो देखिए कॉट का मान क्या होता है 1/10। ठीक है, 1/10, तो 10 क्या है 1/वर्गमूल 3। ओके, तो कॉट का मान क्या आएगा, कॉट 60 का मान 1/वर्गमूल 3। ओके, है समझ में। यहाँ देखिए यहाँ क्या है इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मान क्या होता है आपका, देखिए ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ क्या है इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों आया, क्योंकि हमने साइन बटे कॉस किया था, तो साइन बटे कॉस का मान कितना आया था, साइन बटे कॉस, यानी कि 1/0 किया था। ओके, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 0/1। क्या होगा 0/1, यानी कि 0 को जब 1 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है, तो जब 0 को 1 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है 0 प्राप्त होगा, तो यहाँ पास आएगा 0। ओके, आया समझ में। तो इन सारे फार्मूले को जो है आपको याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर जो है आपके प्रश्न नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, आपको इसको याद करना है, लिख लिख के देखना है इसका मान क्या होता है। वैसे अगर आप जो है साइन का मान याद कर दोगे तो आपके जो है बाकी सब का मान बनाते बन जाएगा। तो आप चाहो तो इसे जो है टेबल के रूप में बना लीजिए, और जब भी प्रश्न को हल करोगे तो इस टेबल को अपने सामने रखोगे, ताकि आपको जो है प्रश्न जल्दी जल्दी बन सके और साथ में आपको याद करते हुए भी याद है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसका टेबल बना करके जब भी प्रश्न को हल करोगे तो क्या करना है, इसको आप जो है टेबल को सामने में रखना है और जो है प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए आगे जो है अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया है, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। ठीक है, हमें जो है इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, वो जो है निकाल लें। ओके, तो हम क्या करेंगे इस प्रश्न में जो है जब इसे हल करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है बीच में, ये cos 60 और cos 30 के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है वहाँ बीच में इनटू है, क्या है, गुणा है। ठीक है, ध्यान रखना गुणा को जो है नहीं लिखा जाएगा, केवल इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ cos 60 cos 30 दे दिया, मतलब बीच में क्या है, यहाँ पर गुणा हुआ है, केवल धन और ऋण को ही लिखा जाएगा। ठीक है, गुणा को नहीं लिखा जाता। ओके, चलिए इसे हल करते हैं। तो क्या करेंगे हम, cos 60 का मान, cos 30 का मान, sin 60 का मान और sin 30 का मान रखने पर, ठीक है, sin 30 का मान रखने पर, तो बताइए cos 60 का मान क्या होता है, याद है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2, यहाँ करेंगे 1/2, यहाँ बीच में लगाएंगे इनटू। ओके, देखिए cos 30 का मान क्या होता है, तो वर्गमूल 3/2। क्या होता है, वर्गमूल 3/2। फिर बीच में क्या है प्लस, तो करेंगे प्लस। sin 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। ओके, इनटू, और sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2। ओके, अब इसे जो है हल कर देंगे, तो वर्गमूल 3 गुणित 1 क्या होगा, वर्गमूल 3। ठीक है, और 2 गुणित 2 4, प्लस वर्गमूल 3 इंटू 1 वर्गमूल 3, 2 इंटू 2 4। अब इसे क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2 वर्गमूल 3/4। ठीक है, क्योंकि 4 का लघुत्तम जो है 4 ही आएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 वर्गमूल 3/4, ये 1 वर्गमूल, ये 2 वर्गमूल। कितना से आगे करके 2 वर्गमूल। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसे जो है हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये प्राप्त होगा वर्गमूल 3/2। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ क्या दिया है, cos² 30 sin²
कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर क्या होगा कॉस 60। ओके, इसे जो है हमें हल करना है, किसको हल करके जो है हमें कॉस 60 के बराबर लेकर के आना है। ओके, तो देखिए इसे हल करते हैं। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर 30 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 30 की घात 2, क्योंकि यहाँ घात 2 है इसलिए क्या करेंगे कॉस 30 की घात 2 हो जाएगा, और ये माइनस साइन 30 की घात 2 बराबर क्या होगा कॉस 60। अब देखिए कॉस 30 का मान क्या आएगा, तो कॉस 30 का मान आएगा वर्गमूल 3/2। कॉस 30 का मान क्या होगा वर्गमूल 3/2 का वर्ग हो जाएगा, और साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, तो इसका वर्ग। और कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2। ओके, तो हमें जो इसको हल करके 1/2 लेकर के आना है, देखना है कि इतना आता है या नहीं आता। तो देखिए वर्गमूल 3/2 का मान क्या होगा, वर्ग इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसल, तो ऊपर में होगा 3 और नीचे में क्या होगा 2 का वर्ग यानी कि 4, तो 3/4 माइनस 1 2 का वर्ग क्या होगा 4। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है 1/2, इतना लेकर के हमें आना है। तो 3 यहाँ इन दोनों में क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे, तो क्या आएगा लघुत्तम आएगा 4, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, तो आएगा 2/4 1/2। इसे जो है सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ अगर 1/2 बराबर 1/2, यानी क्या है हमारा आंसर सही है, दोनों तरफ क्या है समान आंसर आ गए, यानी कि क्या है ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम हल करेंगे। ओके, तो आपको जो है सबसे पहले सारे फार्मूले को याद करना है, क्योंकि बिना फार्मूले के आपसे प्रश्नावली के प्रश्न जो है नहीं बनेंगे। ओके, तो इन सारे फार्मूले को पहले याद करिए, फिर आगे जो है हम प्रश्नावली को हल करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय के सारे अध्याय के वीडियो जो है मिलने वाले हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपको एक भी वीडियो जो है मिस मत हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, अगर आप जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय का कंप्लीट कोर्स चाहते हो बहुत ही कम दाम पर, जिसमें आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और साथ ही में आपको जितना भी प्रश्न पूछना है, जितना भी डाउट पूछना है, आप हमें पूछ सकते हो। इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।